ने आशंका जताई कि लीडर्स डिक्लेरेशन पास होना मुश्किल होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद बाकी सदस्य देशों ने शुरुआत में ही यानी समापन से पहले G20 लीडर्स डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया। कूटनीति की भाषा में यह एक मजबूत संकेत था कि ग्लोबल साउथ अब अपनी शर्तों पर विश्व नीति गढ़ रहा है। डिक्लेरेशन में जलवायु संकट, खाद्य सुरक्षा, बढ़ते कर्ज और विकासशील देशों की आर्थिक चुनौतियों को सबसे ऊपर रखा गया। साउथ अफ्रीका ने इसे ऐतिहासिक सहमति कहा और कहा यह बदलाव की शुरुआत है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके भाषण में 3 बड़े संदेश साफ नजर आए। मोदी ने कहा दुनिया जिस विकास मॉडल पर चल रही है उसने करोड़ों लोगों को संसाधनों से वंचित किया है और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है। अब वक्त है नए समावेशी और सतत विकास मॉडल की ओर बढ़ने का। खाद्य सुरक्षा को लेकर भारत ने पिछली बैठकों में जो डेक्कन प्रिंसिपल्स रखी थी, मोदी ने उन्हें आगे बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने कहा जलवायु और संघर्षों के बीच गरीब देशों तक भोजन पहुंचाना वैश्विक जिम्मेदारी है। मोदी ने ड्रग नेटवर्क, आतंकवाद और गठजोड़ को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरनाक चुनौती बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच संयुक्त कार्रवाई की अपील की। के अलावा मोदी ने ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के नेताओं से मुलाकात की और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु फाइनेंस और व्यापार सहयोग पर खास बातचीत की। कुल मिलाकर अमेरिका के बहिष्कार के बावजूद G20 ने एक मजबूत संदेश दिया। दुनिया अब नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है और भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस बदलाव के केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है। सेंट्रिक से भी आगे डेवलपमेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के पीछे भारत की यही सोच थी। G20 देश CDRI के साथ मिलकर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। ये एक रेजिलिएंट फ्यूचर की गारंटी बन सकता है। भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ग्लोबल ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी जरूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये मानवता की साझी संपदा है, इसलिए भारत G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग और सेकंड लाइफ बैटरी जैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। सर्कुलेटरी में इन्वेस्टमेंट होगी तो प्राइमरी माइनिंग पर निर्भरता कम रहेगी। इससे सप्लाई चेन पर भी दबाव कम होगा और नेचर के लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये इनिशिएटिव ज्वाइंट रिसर्च टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल साउथ के पायलट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज को सपोर्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, नई दिल्ली G20 समिट के दौरान हमने संकल्प लिया था कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना और एनर्जी एफिशिएंसी रेट को 2 गुना करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों को अफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए अपने कमिटमेंट्स को टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना होगा। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज और अन्य चुनौतियों के कारण हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड सिक्योरिटी पर खतरा और गंभीर होता जा रहा है। कई देशों में किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, इंश्योरेंस और मार्केट एक्सेस की चुनौती
बढ़ती जा रही है। भारत अपने स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया और अमेरिका के बहिष्कार का कोई असर नहीं पड़ा। सारे सदस्य एकजुट दिखे और सबसे बड़ी बात, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने खुद गवैल बजाकर सम्मेलन के समापन की घोषणा की। रामफोसा ने कहा, भारत ने वैश्विक चर्चा को नई दिशा दी है और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाया है। सम्मेलन में भारत की भूमिका की खुलकर उन्होंने तारीफ की। जलवायु, विकास और शांति पर भारत की पहल को बड़ी सफलता मानी जा रही है। बहिष्कार की अटकलों के बीच G20 ने दिखा दिया कि वैश्विक सहयोग ही आगे का रास्ता है। संदेश साफ, दुनिया साथ है और भारत केंद्र में, अमेरिका भले ही किनारे पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।